प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कहाँ पर हुआ था। बात करेंगे उससे पहले कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी के अंदर हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो देहांत हुआ था कहाँ पर हुआ था? अजमेर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो प्रश्न पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिसका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था 1824 ईस्वी के अंदर हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु अजमेर के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1883 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इनका मूल नाम मूलशंकर था। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, इनकी पुस्तक का नाम है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई? मुंबई के अंदर की गई। कब की गई? 1875 ईस्वी के अंदर की गई। कब की गई? 1875 ईस्वी के अंदर की गई थी। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। परोपकारिणी सभा की स्थापना की जाती है, और यह मुख्य रूप से फरवरी 1883 ईस्वी के अंदर उदयपुर के अंदर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? उदयपुर के अंदर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक आर्य समाज की स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है? मुंबई के अंदर की जाती है। और कब की जाती है? 1875 ईस्वी के अंदर की जाती है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? उदयपुर के अंदर की जाती है। और कब की जाती है? फरवरी 1883 ईस्वी के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने मुख्यतः 4 शब्दों पर सर्वाधिक बल दिया था। स्वधर्म, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। इन 4 शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था, बल दिया था मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा 2 पत्रिका निकाली जाती थी। एक का नाम था केसरी, जो कि मराठी भाषा के अंदर, और दूसरी का नाम मराठी, जो कि अंग्रेजी के अंदर निकाली जाती थी। अगला क्वेश्चन, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कब की थी? 1875 ईस्वी के अंदर की गई। कहाँ की गई? मुंबई के अंदर की गई। और परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर के अंदर की गई थी। कब की गई? फरवरी 1883 ईस्वी के अंदर उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर के अंदर फरवरी 1883 ईस्वी के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर होगा उदयपुर के अंदर की गई। कहां पर की गई? उदयपुर के अंदर की गई। 4 नंबर राइट आंसर। अगला, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो पूरी डेट याद रखना, 5 फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना होती है, वेदों की ओर लौटो वो नारा देते हैं, और राजस्थान में ये
सामाजिक व राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए राजस्थान की यात्रा सर्वप्रथम कब करते हैं? तो ये जून 1865 ईस्वी के अंदर, जून 1865 ईस्वी के अंदर करौली के अंदर, कहां पर? करौली के अंदर अपनी पहली यात्रा करते हैं। तो राजस्थान में सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पर आए थे? तो करौली के अंदर आए थे। कब आए थे? जून 1865 ईस्वी में आए थे। और जब करौली के अंदर आए, उसके बाद में उन्होंने किशनगढ़ गए, जयपुर, पुष्कर, अजमेर में अपने उपदेश दिए। उसके बाद में पुनः लौट के, और उसके बाद में प्रश्न पूछे कि राजस्थान में दूसरी बार स्वामी दयानंद सरस्वती कब आए? तो दूसरी बार स्वामी दयानंद सरस्वती 1881 ईस्वी के अंदर भरतपुर आए थे। कहां पर आए थे? भरतपुर आए थे। दूसरी बार कब आए थे? 1881 ईस्वी में आए। कहां पर आए? भरतपुर के अंदर आए थे। और उसके बाद में कवि राजा श्यामल दास के आग्रह पर वह चित्तौड़ गए, और चित्तौड़ के अंदर कवि राजा श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। और उसके बाद में उदयपुर के उस समय के राजा सज्जन सिंह के आग्रह पर वह उदयपुर आए थे। कहां पर आए थे? उदयपुर में। और वह उदयपुर के अंदर अगस्त 1882 ईस्वी में आए थे। तो उदयपुर में कब आए थे? 1882 ईस्वी के अंदर आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में आने के बाद में 5 फरवरी 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। तो उदयपुर के अंदर उस समय के राजा कौन थे? महाराजा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे और अगस्त 1882 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन, जो भी विद्यार्थियों इसके आसपास की जो भी जानकारी दे रहा हूं वह आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से वापस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने नोटबुक के अंदर जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी यानी कि जानकारी उपलब्ध हो रही है वह आप एक्स्ट्रा जानकारी अपने नोटबुक के अंदर ऐड करना। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। तो 1865 ईस्वी में, जून 1865 ईस्वी में करौली आए थे। उसके बाद में 1881 ईस्वी में दूसरी बार राजस्थान में भरतपुर आए थे। और उसके बाद में उदयपुर के महाराजा यानी कि उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर आए थे, और उदयपुर आए थे अगस्त 1882 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? इनका प्रकाशन अजमेर में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और इनका जो पहला संस्करण है वह मुख्य रूप से अजमेर से शुरू किया था, लेकिन इसका दूसरा संस्करण उदयपुर के अंदर नवलखा मेल के अंदर बैठकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा के अंदर इसको पूर्ण किया था, लेकिन इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। यदि प्रश्न पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहां पर बैठकर लिखी, तो नवलखा मेल उदयपुर में बैठकर इस सत्यार्थ प्रकाश को लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? तो हिंदी भाषा में लिखा था, लेकिन इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद में अजमेर में हुआ था। इनका प्रकाशन अजमेर के अंदर उनकी मृत्यु के बाद में हुआ था। 1889 ईस्वी के अंदर इसका प्रकाशन होता है अजमेर से। और अजमेर के अंदर वैदिक यंत्रालय से होता है। कहां से होता है? वैदिक यंत्रालय। और इस वैदिक यंत्रालय की स्थापना 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और जब वैदिक यंत्रालय से होता है तो वह संस्कृत व हिंदी दोनों भाषा के अंदर होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश कहां पर लिखी? उदयपुर में बैठकर लिखी। प्रकाशन कहां पर हुआ? अजमेर के अंदर। कब हुआ? 1889 ईस्वी के अंदर हुआ। और कौन से प्रिंटिंग प्रेस से हुआ? तो आपका आंसर होगा वैदिक यंत्रालय। और इस वैदिक यंत्रालय अजमेर से हुआ। और इस वैदिक यंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो 1880 ईस्वी के अंदर हुई थी। और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इस वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहां पर लिखा? तो इसका आंसर होगा उदयपुर के अंदर लिखा। अगर पूछे कि इसका प्रकाशन कहां पर हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था अजमेर के अंदर हुआ था। और कौन से? तो वैदिक यंत्रालय से इसका प्रकाशन हुआ था। और कब हुआ था?
1889 ईस्वी के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रालय का क्या नाम था? तो हमने अभी देखा था, तो वैदिक यंत्रालय की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई और कब की? 1880 ईस्वी के अंदर की। कब की? 1880 ईस्वी में। कहाँ पर की? अजमेर के अंदर की। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और यहीं से मुख्य रूप से सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था 1889 ईस्वी के अंदर और इनकी मृत्यु के पश्चात। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? तो ये अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी। अगला है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सजन कीर्ति सुधाकर, जो कि 1879 ईस्वी के अंदर उदयपुर से प्रकाशित हुआ था। और किसकी प्रेरणा से? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उदयपुर से राजस्थान का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सजन कीर्ति सुधाकर, इसका प्रकाशन हुआ था। और कब हुआ था? 1800 और ये 1879 में हुआ था। और इसके संस्थापक पूछे तो महाराणा सज्जन सिंह इसके संस्थापक हुआ करते थे। और ये राजपुताना गजेटियर ये 1866 ईस्वी में जोधपुर से प्रकाशित हुआ था। और तरुण राजस्थान 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र मजहरुल सरुल कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ करता था? तो राजपुताना का सबसे पहला समाचार पत्र मजहरुल सरुल समाचार पत्र, जो कि भरतपुर से 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुआ करता था, जो कि हिंदी व उर्दू दोनों भाषा में हुआ करता था। उसके बाद में जयपुर से 1856 ईस्वी के अंदर राजपुताना अखबार प्रकाशित हुआ था। और उसका नाम था किन के द्वारा? तो कन्हैया लाल के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ, इनके वह संपादक थे। तो दूसरा समाचार पत्र राजस्थान में जयपुर से 1856 में राजस्थान अखबार, और किन के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया था? तो कन्हैया लाल के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया था। और उसके बाद में अगस्त 1867 ईस्वी में मारवाड़ गजट, जो कि हिंदू और उर्दू दोनों भाषा के अंदर प्रकाशित हुआ था। और उस समय के मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के शासनकाल के अंदर मारवाड़ गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक थे। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। और इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ से निकलता था? तो ये जोधपुर से प्रकाशित होता था। तो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा कब प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? 1940 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से होता था? तो ये जोधपुर से इनका प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाते हैं। तो पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 ईस्वी के अंदर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, इन तीनों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई थी, कब की? 1919 ईस्वी में की। लेकिन किसकी प्रेरणा से की? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से इनकी शुरुआत की गई थी। और इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? तो
इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जो महाराष्ट्र से वर्धा से यानी कि वर्धा महाराष्ट्र से जो समाचार पत्र निकाला जाता था उसका नाम था राजस्थान केसरी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वह जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्रिक संबंध स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई? तो ये वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1919 के अंदर इन तीनों ने मिलकर की। अगर किसकी प्रेरणा से की तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से की। और इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? इनके द्वारा राजस्थान केसरी निकाला जाता था। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से निकाला जाता था। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर किया गया? स्थानांतरण अजमेर किया गया। कब किया? अक्टूबर 1920 ईस्वी में किया। अक्टूबर 1920 ईस्वी के अंदर किया था। और अजमेर स्थानांतरण करने के पीछे इसका उद्देश्य था कि राजस्थान की रियासतों में चलने वाले आंदोलनों को, यानी कि चलने वाले जितने भी आंदोलन थे उनको गति देना, आंदोलन को गति प्रदान करने का कार्य करेगा राजस्थान सेवा संघ। और जो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला जाता था, इसको जो आर्थिक मदद दी थी वह जमनालाल बजाज के द्वारा इनको आर्थिक मदद देते थे। अगला है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और ये अजमेर में स्थानांतरण इसका कब किया गया था? अक्टूबर 1920 ईस्वी के अंदर स्थानांतरण किया। और राजस्थान में स्थानांतरण करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि राजस्थान में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनको गति प्रदान करना और राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर किया? अक्टूबर 1920 ईस्वी में इसका स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? 1923 ईस्वी में कहाँ से? ब्यावर से। समाचार पत्र का नाम राजस्थान और इसके संस्थापक ऋषिदत्त मेहता के द्वारा यह प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और इनको जो आर्थिक मदद देते थे वे जमनालाल बजाज के द्वारा इनको आर्थिक मदद दी गई थी। और जब अजमेर स्थानांतरण कर दिया जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर दबाव होने के कारण राजस्थान केसरी को बंद कर दिया जाता है। उसके स्थान पर राजस्थान में नवीन राजस्थान अजमेर से 1922 के अंदर इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और उसके बाद में जब नवीन राजस्थान को बंद किया तो फिर 1923 इसमें अजमेर से तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशन होने लगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो आपका आंसर होगा राजस्थान केसरी। कब? 1920 में। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से। उसके बाद में अजमेर से यह प्रकाशित होता। यह बंद होने के बाद में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? नवीन राजस्थान। कब किया था? 1922 में। कहाँ से किया था? अजमेर से किया था। और जब यही बंद हो गया था तो राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र 1923 ईस्वी के अंदर प्रकाशित किया था। और ये अजमेर से इसका प्रकाशन, यानी कि ये प्रकाशन होता था। और नवजीवन किसका है? तो महात्मा गांधी का यह समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहां से प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम 1920 में वर्धा से इसका प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, यश वैभव की चाहत नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो ये
हैं, जग में श्वेत चार दमन न रहे। ये आदर्श वाक्य नवीन राजस्थान समाचार पत्र का है। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का ये आदर्श वाक्य है। और नवजीवन किसका है? महात्मा गांधी का। तरुण राजस्थान, ये भी राजस्थान सेवा संघ 1923 के अंदर और अजमेर से इसका प्रकाशन। और राजस्थान केसरी पहले वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में प्रकाशन, उसके बाद में अजमेर से इसका प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। अगला क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस समाचार किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो तरुण राजस्थान। क्या नाम है? तरुण राजस्थान 1923 अजमेर से प्रकाशन। और ये प्रताप नामक समाचार पत्र विजय सिंह पथिक इसके संपादक। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से निकाला जाता था, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण देश भर में चर्चित करने का एकमात्र अखबार है। अगला क्वेश्चन, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंध था? तो ये राजस्थान सेवा संघ से था। 1923 में अजमेर से प्रकाशित होता था। एक राजपुताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना 1918-19 में हुई थी। और एक वीर भारत सभा जो केसरी सिंह बारट की है, 1910 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। और एक मारवाड़ यूथ लीग जिसकी स्थापना 1931 में और जय नारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र का नाम था। 1923 अजमेर से तरुण राजस्थान। त्याग भूमि समाचार पत्र 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो ये प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से निकाला जाता था? कानपुर से निकाला जाता था। संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। और ये दो पुस्तक यानी कि दो समाचार पत्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र जो कि हिंदी भाषा में निकाला जाता था, केसरी समाचार पत्र मुख्य रूप से हिंदी भाषा में निकाला जाता था और मराठी समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक माने जाते हैं, संपादक। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाला समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। कानपुर से ये निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना करने वाले संस्थापक की बात करें तो सेठ जमुनालाल बजाज इसके अध्यक्ष माने जाते हैं और इसके उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी, और इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था, इसकी स्थापना पीछे जो उद्देश्य था वह जनताओं में राजनीतिक चेतना का विकास करना इसके पीछे उद्देश्य था। और इसका जो कार्यालय था अजमेर में था, इसका मुख्यालय कानपुर के अंदर था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली के अंदर हुआ था। प्रश्न पूछा गया कि 1918 में राजपूत मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित गिरधर शर्मा इसके अध्यक्षता की थी। और इसका दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था।
और ये हुआ था 1919 ईस्वी के अंदर। और इसका तीसरा सम्मेलन मार्च 1920 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजमेर के अंदर हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और इसका चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था और कानपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सेठ जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष या संरक्षक थे, और इसके उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और इसका कार्यालय अजमेर था और इसका मुख्यालय कानपुर था। और स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वह जनताओं में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। और इसका प्रथम अधिवेशन 1918 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था। 1918 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम अधिवेशन 1919 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 ईस्वी में अजमेर के अंदर हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और चौथा अधिवेशन कानपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी के अंदर। सही कथन चुनिए। पहला, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक है, बिल्कुल है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका तीसरा अधिवेशन अजमेर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजमेर के अंदर। कब हुआ था? मार्च 1920 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो एक बार चारों ही अधिवेशन को रिपीट करता हूं कि पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी के अंदर कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। और तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 के अंदर कहां पर हुआ था? अजमेर के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। और चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में कहां पर हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। तो राजस्थान में एक तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा नवीन राजस्थान बंद होने के बाद में 1923 में अजमेर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला जाता था। एक तरुण राजस्थान समाचार पत्र जयनारायण व्यास का है, जो कि 1927 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित होता था। कहां पर? ब्यावर से प्रकाशित होता था। और बात करें जयनारायण व्यास की, तो इनके द्वारा एक तो तरुण राजस्थान जो 1927 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ करता था। इसके अलावा अखंड भारत जो कि 1938 में मुंबई से प्रकाशित हुआ करता था। इसके अलावा एक आगी बाण समाचार पत्र जो राजस्थानी समाचार पत्र था। और एक पीप नामक समाचार पत्र जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था। इन चार समाचार पत्रों के संपादक जयनारायण व्यास थे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर अजमेर से यानी कि ब्यावर से, और दूसरा अखंड भारत 1938 मुंबई से हिंदी भाषा के अंदर, और तीसरा आगीबान राजस्थानी पत्र था, और चौथा पीप जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र था, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।